मूर्तियां खरीदने के बहाने 44 लाख ठगे। मेरठ के शॉपिंग सेंटर संचालक को पेमेंट के बहाने ओटीपी पूछा, फिर 44 लाख रुपए निकाल के चले गए। नमस्कार, मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं मन न्यूज। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से आर्मी अधिकारी बनकर 44 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपित ने गणपति की मूर्तियां खरीदने का ऑर्डर फोन पर दिया था और ऑनलाइन पेमेंट के बहाने रुपए ठग लिए। देखिए मेरठ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाकिब की ये रिपोर्ट। इस तारीख की घटना बताई गई है। जॉली स्टोर के जो ऑनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके बेटे के पास एक कॉल आई थी जिसने अपने आप को डिफेंस का एक कर्मी बताया था और कहा था कि उसको गणेश जी की 10 मूर्तियां ऑर्डर करनी है और उसने कुछ सैंपल मांगे थे जो उन्हें व्हाट्सएप जो नंबर दिया था उस पर उनको उपलब्ध कराया। बदले में उसने एक मूर्ति उसमें से पसंद की कि ये पसंद है और इसके मुझे 10 पीस चाहिए। फिर उसने ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक अकाउंट नंबर दिया और अपना जो जॉली स्टोर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप इसमें 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। और पलट कर उसने जब ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर 15 रुपये उसने ट्रांसफ़र करके कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको इसमें फर्दर इसमें आपके पास OTP आएगा, वो हमसे शेयर करते रहें। इसी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जो जॉली स्टोर के ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बेटे ने उसमें जो बातें वो कहते रहे, इस तरह से वो ट्रांजैक्शन करते रहे, तो टोटल इनका 44 लाख के करीब इनका पैसा उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, जो कि इनका बेटा समझ नहीं पाया। वो लगातार वो OTP मांगता रहा, वो शेयर करता रहा। अभी हमने फ़िलहाल उसमें जो अकाउंट्स थे, 6 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सभी को फ्रीज़ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी तत्काल ही और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। सर, इतनी जागरूकता के बावजूद भी इस तरह की जो हासिल की गई दुकानदार के द्वारा, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं किसी स्तर पे होती है, तभी ये साइबर फ्रॉड हो पाते हैं। यदि कोई जागरूक रहे और ये समझ जाए कि OTP मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपका इंटरनेट बेस जो भी है, आपकी ई-बैंकिंग जो है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में साफ साफ है कि आप OTP शेयर ना करें। ये इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं बैंक की तरफ से भी, और जो भी होगा कोर बैंकिंग में आप OTP नहीं शेयर करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। वो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। वो बातों में इस तरह से बहला लेते हैं कि ये फ्रॉड करने हो ही जाता है कि मतलब वो कहेंगे OTP शेयर कर दो, हमने आपके पास भेजा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आपके पास आएगा, इसको वेरीफाई करा दें। तो कई बार ऐसे लफाजे वाली बातों में लगा कर वो फिर बेवकूफ़ बना देते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। ने पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सदर बाजार स्थित जॉली शॉपिंग सेंटर के संचालक दीपक रस्तोगी के साथ 44 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस के अनुसार 26 जनवरी को जॉली स्टोर के संचालक दीपक रस्तोगी के बेटे लक्ष्य रस्तोगी को किसी व्यक्ति ने खुद को आर्मी अधिकारी बताकर फोन किया। उसने फोन पर गणपति की 10 मूर्तियां खरीदने की बात कही। इस पर लक्ष्य ने व्हाट्सएप पर मूर्तियों के सैंपल भेज दिए। उसने मूर्ति का डिजाइन पसंद कर लिया और 10 मूर्ति का ऑर्डर कर दिया। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरोपित ने अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए कहा कि 5 रुपए भेज दें। लक्ष्य ने 5 भेजे तो फोन करने वाले ने 15 रुपए भेजकर अकाउंट वेरीफाई करा दिया। इसके बाद आरोपित ने दुकानदार को अपनी बातों में फंसा लिया। फोन पर बार बार OTP मांगता रहा। इस तरह आरोपित ने दुकानदार के खाते से 44 लाख रुपए निकाल लिए। दुकानदार को बाद में इसका पता चला। उसने आरोपित के मोबाइल पर कॉल किया तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद धोखाधड़ी का मामला समझ में आने पर पीड़ित ने पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाई। SP क्राइम अनित कुमार के अनुसार मामले की जांच करके कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल कितना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।